मैं जब तैयारी कर रही थी इसमें एनपीए में, मैं जब नेशनल पुलिस एकेडमी में मैं गई ट्रेनिंग के लिए, तो मैं बड़ी डरी थी। क्यों? क्योंकि सभी उसमें मैंने सुना ट्रेनिंग बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तो अब उसमें कैसे आप फिजिकल वर्क जो है वो कैसे आप उसको, जो एक्सर्शन है उसको कैसे झेलूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल हूँ तो मैं हरियाणा से बचपन में 11वीं तक मैं खूब खेली भी, लेकिन फिर उसके बाद आप 12वीं में पढ़ने लग जाते हो, MBBS MD, फिर नौकरी, बच्चा, 10-12 साल तक आप मान के चलो कुछ किया ही नहीं था। मैंने कहा अब कैसे होगा, मेरी कैसे पार पड़ेगी। मुझे बड़ी टेंशन थी इस बात की। फिर जब ट्रेनिंग शुरू हुई, धीरे धीरे मैंने अपने आप को उस चीज़ का कस्टम किया, लेकिन एक दिमाग में बात थी कि हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। मैं जैसे मेरे से नहीं होता था कई बार, लेकिन मैं फिर उसमें एक्स्ट्रा समय देकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा अगर आप में कोई चीज़ की कमी है तो मेहनत से आप उसको पूरा कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया और उस एक्स्ट्रा टाइम देने की वजह से ओवर एक्सर्शन की वजह से मुझे एक पेल्विक फ्रैक्चर हो गया। अब वो दर्द करे मेरा पैर, मैं पैर उठाऊं और दर्द करे। मुझे लगा कि तब यूँ कहा करते थे हमारे उस्ताद ट्रेनिंग में, ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाएगा, और अगर आपने एक क्लास मिस की तो जो आपका संडे था पूरा फ्री, उस दिन वो क्लास पूरी करनी पड़ती थी। इसका मतलब आपको कोई रेस्ट नहीं। मैं इतनी डरती थी, मैंने कहा एक दिन का तो रेस्ट बॉडी को चाहिए होता है। मैंने कहा अगर मैंने ये क्लास मिस कर दी अब इस दर्द की वजह से, मैंने कहा कि मुझे दर्द है और मैं ये क्लास नहीं, अब मैं ये जो फिजिकल एक्टिविटी वाली क्लास है ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा फिर मेरा संडे भी जाएगा, फिर ये और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे मुझे कितना दर्द होता रहता, मैं चुपचाप वो चीज़ करती रहती। और जब मुझे ये पता नहीं था कि मेरी चाल बिगड़ गई थी, मुझे पता नहीं था ये फ्रैक्चर है, मुझे लगा कि कोई मसल वगैरह ऐसे ही है, मैं लगी रही। फिर मैंने जब ये ठीक नहीं हुआ दर्द, तो 1.5 महीने बाद मैंने जाके एक्सरे कराया, तब तक तो पता चला वो फ्रैक्चर होके भी हील हो गया। और आपको पता है मैं लगी रही, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे बेस्ट आउटडोर प्रोबेशनर का अवार्ड मिला। मैं उन सब में बेहतर नहीं थी, मैं बेस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ, आपके सामने कितने भी आपके यूँ लगता है कि एग्जाम में टॉपर थे, थ्रू आउट क्लास में टॉपर थे, ये बेस्ट है, इनके सामने हम कहाँ टिक पाएंगे, तो कभी भी उस ब्लॉक को अपने माइंड में नहीं आने देना, कभी भी नहीं आने देना है। आपको सिर्फ अपने और अपने आगे वाले जो आपका ध्येय है उस पर फोकस करते हुए आपको काम करना है। नहीं तो मेरे जैसे जब बहुत यंग और जो बिल्कुल इस चीज़ में कस्टम्ड थे फिजिकल एक्सर्शन, और मैं कहाँ इतना होने के बाद और इतने चीज़ों में गो थ्रू होने के बाद मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रही थी, लेकिन वो मुझे मिला। तो आपको क्यों नहीं मिल सकता, आपको भी मिले। पढ़ाई में निरंतर